I am Rajesh Diyajare sir, and in this video we are going to continue the story Hair Play by Munshi Premchand. आगे देखिए पेज नंबर 18 पर आगे जो स्टोरी है. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chowdhury? The old lady announced. "Fine," replied Juman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. तो पंचायत फिर जैसा कि उसने सोची थी, तो गांव में एक ओल्ड बनियान ट्री था, तो बरगद का पेड़ था. उस बरगद के पेड़ के नीचे 5 पंच बैठ गए और जो गांव में जो उनका जो केस को लेकर उसके केस को बहस करने के लिए जो है गांव में पंचायत बैठी. वहां तब फिर जुम्मन खड़ा हुआ, क्योंकि जुम्मन के खिलाफ केस था. जुम्मन खड़ा हुआ, उसने बोला कि पंच का जो आवाज है वो मैं भगवान की आवाज समझकर मैं उसे मान्य करूंगा, और जो आंटी है मतलब कि चाची है, चाची को जिसे भी चाहती है वो एक जो भी वो पंच जिसे भी पंच चाहती है, मतलब फैसला देने के लिए जिस पर भी उसको भरोसा है या विश्वास है, ऐसे किसी भी पंच को वो नॉमिनेट करे मतलब नामांकन करना, तो नामांकित करे, जो भी वो फैसला सुनाएंगे मैं उस फैसले से अवॉइड रहूंगा, मतलब कि मैं जो वो कानून मानकर उनका फैसला सर्वोच्च मानकर मैं उस फैसले का सम्मान करूंगा, मैं पालन करूंगा. तो फिर आंट जो है, आंट खड़ी हुई और आंट ने क्या बोली? आंट ने बोली कि जो पंच रहता है, पंच ना तो दोस्त रहता है ना दुश्मन रहता है. पंच के लिए जस्टिस मतलब कि न्याय ही सबसे बड़ी चीज होती है. तो तुम क्या बोलते हो? बोले अलगू चौधरी को अगर मैं नामांकित करूं तो ये सुनने, अलगू चौधरी का नाम सुनने के बाद तो जुम्मन और ज्यादा, जुम्मन ने बोला फाइन, बोले ठीक है. और एक्चुअली अंदर के अंदर वो उसको खुशी हो रही थी. क्यों खुशी हो रही थी? बिकॉज अलगू वाज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुम्मन. तो उसे तो लगा कि चलो मेरे दोस्त को ही मेरे बेस्ट फ्रेंड को जब आप मतलब चाची ने जस्टिस के लिए पंच के रूप में नामांकित की, तो अब तो फिर मुझे मेरा काम और आसान हो गया करके. देन अलगू सेड, "चाची, you are aware of my friendship with Jumman," said Algu. "I know that," replied the aunt. "But I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God." The old lady then explained her case. तो फिर अलगू उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड था, तो अलगू ने फिर से वार्न किया. किसे? आंटी को. क्या कि बोले, चाची देखो, मैं आप जानते हो कि मैं जो जुम्मन है जिसके खिलाफ ये केस है, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ. अब उसके बावजूद आप मुझे नामांकित कर रहे हो. बोले आप देख लो, आप फिर से अगर पुनर्विचार करना है, फिर से सोच कर अगर आप लोग का फैसला अगर आपको चेंज करना है, किसी और को अगर नॉमिनेट करना है, तो आप अभी भी कर सकते हो. तो चाची ने बोली, मुझे पता है बोले, पर मैं ये भी जानती हूँ बोले कि सिर्फ दोस्ती के लिए जो है आप अपना मतलब जो अपना जो अंतर मन की जो आवाज है, कि सच्चाई की जो आवाज है, उसके खिलाफ आप नहीं जाओगे, ऐसा मैं मानती हूँ बोले. क्योंकि हर पंच के मतलब को जस्टिस जो रहता है, उनके दिल में कौन भगवान बसता है, भगवान का वास रहता है. ये बोलकर फिर चाची ने अपना जो केस है वो एक्सप्लेन करी. देन अलगू सेड, जुम्मन सेड अलगू, "You and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense?" अब पूरा जब केस चाची ने जुम्मन के खिलाफ में अलगू और फिर बाकी पंचों के सामने जब बताई, तब उसके बाद में अलगू ने बोलना शुरू किया. बोले, जुम्मन देखो, बोले तुम और मैं, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं. तुम्हारी जो आंट है वो जितनी तुम्हें प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है. और पर बोले अभी यहाँ पे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, बल्कि आई एम अ पंच. बोले मैं पंच हूँ, और करके मेरे लिए यहाँ पे तुम और आंट दोनों मेरे लिए एक जैसे हो. यहाँ पे मैं दोस्ती को नहीं देखूंगा. अब बोले क्योंकि ये केस तुम्हारे खिलाफ है, तो अब आप अपने बचाव में, अपने पक्ष में, अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो बताओ. तो फिर जुम्मन ने बोलना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया. बोले 3 years ago, मतलब 3 साल पहले, बिगैन जुम्मन ने शुरू किया. "My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop.
नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। उसने क्या बोला, बोले 3 साल पहले की बात है, बोले मेरी जो आंट है मतलब मेरी जो चाची है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी, और बोले तब मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा रहेगी जीवित रहेगी मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगा, और बोले मैंने आज तक वो सब किया भी हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस मेरे तरफ से बेस्ट जितना हो सकता है मैंने उतना किया। पर बोले अभी कुछ सालों से या कुछ समय से क्या हो रहा है, कई बार जो मेरी वाइफ है और जो आंट है उनके बीच में मतलब चाची के बीच में जो है झगड़े हो रहे हैं, और उसके वजह से बोले 2-3 बार झगड़े हो गए, और बोले वो मैं झगड़े नहीं रोक सकता। तो बोले अभी मेरी चाची जो है वो मुझसे मंथली अलाउंस हर महीने के लिए कुछ रकम मांगती है, काहे के लिए, अपना खुद का चूल्हा अलग चलाने के लिए, अलग किचन रखने मतलब अलग से वो खुद का गुजारा करेगी करके। पर बोले ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस मैं अपने पक्ष में इतना ही कहना चाहता हूँ। जुम्मन was cross examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." Now the two friends were seldom seen together. अब क्या हुआ देखिए, अब जुम्मन जो है, जुम्मन को फिर से एक बार अलगू ने क्रॉस एग्जामिन किया, बोले देख लो आप फिर से अपने पक्ष में बस यही जो आपने सफाई दी है बस यही बोलना चाहते हो या और भी अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो। क्रॉस एग्जामिन जांच पड़ताल और हुई, और फिर जब पूरा सब कुछ होने के बाद में फिर जो है अलगू ने अनाउंस किया, अपना फैसला सुनाया। क्या बोले, बोले हमने पूरा जो मैटर है, पूरा जो मसला है, पूरी समस्या को बहुत अच्छे से ध्यान दिया उस पर, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पंच हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जुम्मन ने अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना ही चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जो आंट की जो प्रॉपर्टी है वो फिर आंटी के नाम पर करनी चाहिए। दो में से जो भी फैसला जुम्मन को बेहतर लगे वो उसका पालन करें। तो अब मतलब कि फैसला जो है जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड है अलगू, उसके बावजूद अलगू ने क्या किया, एज अ पंच जुम्मन के खिलाफ नहीं फैसला दिया, मतलब कि जस्टिस के फेवर में दिया, सही जो है वही फैसला दिया। तो अब वो जो दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक अगर गांव के बाहर चला गया तो उसकी जो परिवार की देखभाल दूसरा दोस्त करता था, इतनी मजबूत दोस्ती थी दोनों की। पर अब दोनों के दोनों कभी कभार ही मिलने लगे, या एक दूसरे को देखने के लिए भी कभी कभार देखने लगे, कभी कभी, सेल्डम मींस कभी कभी देखने लगे, मतलब कि उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब तो दोनों के बीच में जो है जो दोस्ती थी वो दोस्ती टूट गई, और फिर अब तो अगर सच अगर कहे तो अलगू का जुम्मन दुश्मन बन गया, और वो अब रिवेंज लेना चाहता था उससे, जुम्मन से अलगू रिवेंज मतलब कि प्रतिशोध यानी कि बदला लेना चाहता था। अब days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब क्या हुआ, कुछ दिन गुजर गए, पर उसके बाद में जो अलगू है, अलगू के लिए दुर्भाग्यवश समय हो गया, दुर्भाग्यवश मतलब कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जो अलगू है, अलगू एक टाइट स्पॉट में मतलब कि कठिन समय आ गया उसकी जिंदगी में। तो क्यों, क्योंकि उसके पास जो ब्लॉक थी मतलब उसके पास जो बैलों की जोड़ी थी तो वो अचानक से मर गई, और मतलब कि दो बैल की जोड़ी में से एक बैल मर गया। तो अब जो दूसरा बैल है उसको उसने क्या किया, गांव का जो एक कार ड्राइवर था मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला जो एक इंसान था, उसको जो उसका नाम था समझू शाह, उसे अलगू ने उस बैल को, बचे हुए बैल को दे दिया, मतलब कि सेल कर दिया। और दोनों में समझौता ये हुआ कि जो साहू है वो क्या करेगा, वो जो 1 महीने के अंदर जो बैल अलगू ने साहू को बेचा है उसके पैसे दे देगा, किसको, अलगू को। और ये हो ही रहा था तभी समझू को जो बैल अलगू ने बेचा था, बेचने के 1 महीने के बाद, जब तक कि उसने पे करना चाहिए, राइट, समझू ने पैसे दे देने को होना था, पर तब तक वो जो बैल है जो समझू ने अलगू से खरीदा था वो बैल ही मर गया, मतलब ये भी बैल 1 महीने के अंदर मर गया, पर समझू क्या मरा। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. Sahu got very annoyed.
I can't pay you a penny for the raised beast you sold me. He brought us nothing but rain. I have a block. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead block. He said angrily. अब कुछ महीने गुजर गए. एक्चुअली 1 महीने के भीतर पैसे देने की बात हुई थी, पर अब तो कुछ महीने गुजर गए, पर साहू ने अलगू को पैसे नहीं दिए. तो फिर अलगू ने एक दिन जो साहू है, साहू को याद दिलाया. क्या याद दिलाया? कि बोले मैंने जो बैल तुम्हें बेचा था उसके पैसे अभी तक मुझे नहीं दिए. तो ये सुनकर साहू को बहुत गुस्सा आया. उसने बोले मैं तुमको एक पैसा तक भी नहीं दूंगा, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि तुमने जो मुझे बैल बेचा था वो तो इतना बुरा था, रेस था और इतना बुरा जानवर था. और बोले उसको घर में लाने के बाद मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं, मुझे तो उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ. और बोले जो मेरे पास में मतलब उसकी वजह से मुझे फायदा तो हुआ ही नहीं है. हाँ, तुम्हें अगर पैसे तो मैं दूंगा नहीं, पर बोले तुम्हें अगर चाहिए तो मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक बैल है. तुम एक काम करो, 1 महीने तक, जैसे तुम्हारा बैल मैंने 1 महीने तक यूज किया ना, तो बोले मेरा एक बैल अच्छा है, उसे आप ले जाओ, 1 महीने तक उसको यूज करे. पर बोले जो मरा हुआ बैल जो तुमने दिए उसके लिए मैं पैसे तुमको नहीं दूंगा. ये गुस्से से उसने जवाब दिया. अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत. For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people, seeking their support. अब अलगू ने पंचायत जाने का फैसला लिया. किसके खिलाफ? साहू के खिलाफ. और कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार गांव में पंचायत बैठी. और इस केस के लिए भी जो दोनों पार्टीज है, मतलब समझू साहू भी और अलगू चौधरी भी, वो अपने अपने फेवर में लोग आए करके लोगों से मिलने लगे. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." तो अब फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे या बनैन ट्री के नीचे फिर से पंचायत बैठ गई और अलगू खड़ा हुआ. अब क्योंकि अलगू का केस था तो अलगू खड़ा हुआ और अलगू ने भी वही डायलॉग बोला जो कुछ समय पहले किसने बोला था? जुम्मन ने बोला था. क्या बोला? द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. बोले जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज मैं मानूंगा और साहू को वो जिसे भी चाहता है उसे पंच नॉमिनेट करने दो. मैं पंच का जो भी फैसला होगा उसको कानून का फैसला मानकर उस फैसले को उनका सम्मान करूंगा, उस फैसले का पालन करूंगा. हियर द वर्ड नॉमिनेट का मतलब क्या है? नॉमिनेट का क्या मतलब होगा? टू इलेक्ट, टू सिलेक्ट या फिर टू अपॉइंट में से आपको क्या करना है? आपको टिक करना है. आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ गई होंगी. जो आगे की स्टोरी है वो मतलब लास्ट पार्ट इस स्टोरी का वो जो है वो हम इसके बाद के पार्ट में देखेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ये जो वीडियो है इसे शेयर भी कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.